दोस्तों, बचपन में हमने विक्रम और बेताल की कई सारी कहानियां सुनी है और यह कहानियां बेताल पच्चीसी के नाम से जानी जाती है। राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा पूरे देश में होती थी। हर कहानी में विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का परिचय होता है और उन कहानियों से अच्छी सीख भी मिलती है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी का आरंभ बड़ा ही रोचक है। एक तरह से देखा जाए तो यही बेताल पच्चीसी की भूमिका है। इसके ऊपर ही अन्य सारी कहानियां निर्भर हैं। आनंद ले बेताल पच्चीसी की शुरुआत का। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करते थे। उसके 4 रानियां थीं। उनके 6 लड़के थे जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तृहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भर्तृहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तृहरि के पास गई और उसे दे दिया। भर्तृहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तृहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया मायाजाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़ योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तृहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तृहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है।
तुम रोकने वाले कौन होते होते? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो, तेली पाताल का राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सिरस के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था, कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुरवाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया।
जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, कौन हो, यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे का बगल में दबा नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। पापी कौन? ले सुन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए
तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पहमावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने देसों उंगलियां सफेद चंदन में मारी, इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है। 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं।
तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं, वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी देखा तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन, सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ। पति कौन? यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता, पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी।
होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था वहां वह एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की, जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को श्मशान में ले गए और क्रियाकर्म कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छुड़ता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा, पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। पुण्य किसका? वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता।
उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता, आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वहां आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखट के राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही। ज्यादा पापी कौन?
भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात की तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया, उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर मां बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज,
यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई, अब वह क्या करे। पति हारात का था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा।
राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया। बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। दैवयोग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वह 3 हैं। क्या करे? इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेधी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा जाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया तो रास्ते में बेताल ने छठी कहानी सुनाई। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल 25वीं सीरीज की छठी कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। दोस्तों, धर्मपुर नाम की एक नगरी थी जहां धर्मशील नामक राजा शासन करता था। उसका अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा कि क्यों न हम अपने राज्य में एक देवी का मंदिर बनाएं और उसमें देवी की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करें, इससे हमें बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो एक दिन देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे कोई मनचाहा वरदान मांगने को कहती है। राजा की कोई संतान नहीं थी तो उसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई और देवी की कृपा से राजा को एक लड़का हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। एक दिन उस राज्य में एक धोबी अपने मित्र के साथ वहां आया। उसने देवी का मंदिर देखा तो अंदर जाकर दर्शन किए, तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। वह किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था तो उसने देवी से प्रार्थना की, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुम्हें चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर समय परेशान और बेचैन रहने लगा तो उसके मित्र ने उसका हाल उसके पिता को बता दिया। पिता ने उस राज्य में जाकर लड़की के पिता से बात की और दोनों की शादी हो गई। कुछ समय बाद लड़की के पिता ने सबको खाने का न्योता दिया। धोबी, उसका मित्र और पत्नी तीनों जाने के लिए रवाना हुए। तभी रास्ते में उसे वही देवी का मंदिर दिखा तो उसे अपना किया हुआ वादा याद आया। उसने मित्र और पत्नी को रुकने को कहा और खुद मंदिर में चला गया। जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए झुका, उसका सिर तलवार की धार से धड़ से अलग हो गया। बहुत देर होने के कारण मित्र ने अंदर जाकर देखा कि सिर और धड़ दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। वह घबरा गया और सोचने लगा कि दुनिया बहुत बुरी है, सब यही सोचेंगे कि अपने मित्र की पत्नी को पाने के लिए मैंने इसका सिर काट दिया, इससे अच्छा तो मर जाना है। उसने अपना सिर तलवार से काट दिया। बहुत देर होने के कारण पत्नी बाहर खड़ी चिंतित हुई तो उसने अंदर जाकर देखा तो नजारा देखकर हैरान हो गई।
उसने सोचा कि अब जीने का क्या फायदा, लोग तो यही कहेंगे कि कैसी औरत है, दोनों को मार डाला। इतने में पत्नी ने भी तलवार उठाई और अपना सिर काटने लगी तो वहां देवी प्रकट हुई और पत्नी के हाथ से तलवार फेंक दी। देवी ने कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी ने कहा कि आप बस इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा कि तुम इनका सिर धड़ से जोड़कर रख दो, मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी। पत्नी ने जल्दबाजी में दोनों का सिर उल्टा जोड़ दिया। दोनों जिंदा होकर लड़ने लगे। एक कहता कि ये पत्नी मेरी है, दूसरा कहता कि ये पत्नी मेरी है। बेताल बोला, महाराज बताइए कि पत्नी किसकी होगी। राजा ने कहा कि नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिसके शरीर पर पति वाला सिर लगा होगा वही इस औरत का पति होगा। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। इसलिए दोस्तों, इंसान की पहचान मस्तिष्क से ही होती है। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी किसका पुण्य बड़ा। मिथिलावती नामक नगरी में एक गुंधिप नाम का राजा शासन करता था। एक बार उसकी सेवा में दूर देश से एक राजकुमार आया, लेकिन राजा की निगाह कभी उसके ऊपर नहीं गई। फिर भी वह सेवा में लगा रहा। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला तो वह राजकुमार भी राजा के साथ चल दिया। जंगल में जाकर राजा के सभी सेवक एक एक करके बिछड़ने लगे। अब केवल राजकुमार ही उनके साथ चल रहा था। वे चलते हुए घने वन में जा पहुंचे। इतने में राजा की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उसने कहा, रुको राजकुमार, तुम इतने कमजोर क्यों हो। राजकुमार, ये मेरे कर्मों का दोष है राजन। मैं जिस राजा के यहाँ जाकर सेवा करता हूँ उसकी नजर मेरे ऊपर कभी नहीं पड़ती है, जबकि वह हजारों लोगों का पालन करता है। राजन, ये 6 बातें मनुष्य को हल्का करती है। खोटे नर की प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। महाराज, ये 5 चीजें भगवान इंसान के पैदा होते ही उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, यश, विद्या। जब तक मनुष्य के पुण्य अच्छे रहते हैं तो उसके आगे पीछे बहुत से दास दासियां रहते हैं, लेकिन जब पुण्य घट जाता है तो अपना भाई भी बैरी बन बैठता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सच्चे स्वामी की सेवा भी व्यर्थ जाए, कभी कभी फल मिलता है। ये सुनकर राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और वे दोनों वापस नगर चले गए। राजा ने राजकुमार को महल में नौकरी पर रख लिया, उसे अच्छे कपड़े और खाने को भोजन दिया। एक दिन राजकुमार किसी काम से बाहर जाता है तो उसे रास्ते में देवी का मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाकर देवी की पूजा अर्चना करता है और फिर जाने लगता है। जब वह निकल रहा था तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके पीछे चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, जाओ तुम पहले जाकर नदी में स्नान कर आओ, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। राजकुमार जल्दी से कपड़े उतारकर नदी में कूदा और तैरते हुए महल जा पहुंचा और वहां जाकर उसने पूरी बात राजा को बताई। राजा, अरे वाह, ऐसी बात है तो चलो मुझे भी वहां ले चलो। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल में गए और देवी के दर्शन किए। इतने में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई तो राजा उस सुंदर स्त्री को देखने लगा। सुंदर स्त्री राजा को देखते ही उन पर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे बहुत आकर्षित हुई हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। राजा कहता है कि तो फिर तुम मेरे इस सेवक से शादी कर लो।
स्त्री कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। राजा कहता है कि सज्जन लोग कभी अपने वचनों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है। इतना कहकर राजा ने दोनों का विवाह करवा दिया। बेताल ने राजा से कहा कि बताओ महाराज, राजन और सेवक में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा कि नौकर का। बेताल कैसे? राजा का तो धर्म होता है परोपकार करना, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवक का धर्म न होते हुए भी उसने उपकार किया तो यह बड़ी बात है। इतना कहकर बेताल जाकर पेड़ पर लटका। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। ब्राह्मण ने एक दिन यज्ञ कराना चाहा। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने अपने तीनों बेटों को आज्ञा दी कि जाओ समुद्र के तट से कछुआ पकड़कर लाओ। तीनों समुद्र गए, उन्हें वहां एक कछुआ मिल गया। बड़े बेटे ने कहा कि मैं भोजन चंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे ने कहा कि मैं नारी चंग हूँ तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शयाचंग हूँ तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह तीनों आपस में विवाद करने लगे कि कौन बढ़कर है। जब वे फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने पिता के पास जाकर पूछने का निर्णय लिया। वे लोग ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने उन्हें कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा। ब्राह्मण ने शाम को स्वादिष्ट भोजन का आयोजन करवाया और तीनों को खाने को कहा। जब तीनों भोजन करने लगे तो सबसे बड़ा वाला उठ गया और कहने लगा कि इस भोजन में मुर्दे की गंध आ रही है। ब्राह्मण ने पता लगाया तो पता चला कि यह भोजन शमशान घाट के पास तैयार किया गया था। ब्राह्मण ने कहा कि तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय ब्राह्मण ने एक सुंदर स्त्री मंझले बेटे के कमरे में भेजी तो मंझला बेटा क्रोधित होकर बाहर आ गया और कहने लगा कि इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। जब ब्राह्मण ने पता करवाया तो खबर हुई कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम सचमुच नारीचंग हो। अब उसने अपने तीसरे बेटे को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो अचानक चीखकर उठ गया। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ पर एक लाल लकीर का निशान बन गया। जब ब्राह्मण ने ये देखा तो उसने बिस्तर की जांच करवाई, फिर पता चला कि पलंग पर बाल था। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके तीनों बेटे भोजनचंग, नारीचंग, शयाचंग है। उसने तीनों को बहुत सारा धन भेंट किया। तीनों भाई कछुए को भूल गए और आराम से रहने लगे। बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ राजा, कौन सबसे बढ़कर है? राजा ने कहा कि सबसे छोटा बेटा बढ़कर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसके शयाचंग होने का सबूत था, जबकि अन्य दोनों के पास कोई सबूत नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने इधर-उधर से जानकारी जुटाकर ब्राह्मण को बता दिया हो। इतना कहकर बेताल पेड़ पर जा लटका। तो चलिए सुनते हैं हमारी बेताल 25वीं सीरीज की कहानी, जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सर्वश्रेष्ठ वर कौन।
उज्जैन नगरी में वीरदेव नाम के राजा का शासन था। वीरदेव जितना पराक्रमी था, उसकी रानी उतनी ही रूपवती थी। दोनों राजा रानी खुशी से अपने राज्य में रह रहे थे, परंतु उन्हें एक ही कमी सदैव महसूस होती थी कि उनके कोई संतान नहीं है। संतान पाने की इच्छा से दोनों सदैव मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या करते थे। एक ही दिन भोलेनाथ रानी से प्रसन्न हुए और एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हें एक पुत्र और एक रूपवती पुत्री की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष बीता और रानी ने एक साहसी पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के बाद एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री अत्यंत ही सुंदर थी, उसकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी लगती थी। राजा ने अपने पुत्र का नाम शूरवीर और पुत्री का नाम अनंगर्ती रखा। अब अनंगर्ती युवा हो चुकी थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। बहुत से राजकुमार राजा से राजकुमारी का हाथ मांगने आए, परंतु राजा को एक भी वर योग्य नहीं लगा। अंत में राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत से वर देखे, परंतु मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयंवर कर लो। बेटी ने जवाब नहीं कि पिताजी, मुझे इस कार्य में लज्जा महसूस हो रही है। आप मेरे लिए एक ऐसा वर खोजना प्रारंभ करें जो किसी कला में श्रेष्ठ हो। अब राजा ने बेटी के अनुसार एक सर्वश्रेष्ठ कला प्रेमी वर की खोज शुरू कर दी। राजा ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उसे किसी कला प्रेमी पुरुष की आवश्यकता है। ये सुनकर एक दिन राज्य में 4 कला प्रेमी पुरुष राजा के पास आए। राजा ने उन्हें अपनी कला का वर्णन करने को कहा। पहले पुरुष ने कहा, राजन, मैं पंचप्तिक नाम का शूद्र कुल में जन्मा हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े कपड़ों के तैयार करता हूँ जो बहुत सुंदर होते हैं। पहला जोड़ा देवी के आगे चढ़ाता हूँ, दूसरा ब्राह्मण को दान करता हूँ, तीसरा मैं स्वयं पहनता हूँ, चौथा जोड़ा मैं बाजार में जाकर बेच आता हूँ जिससे मेरा जीवन निर्वाह चल सके, और 5वां जोड़ा मैं राजकुमारी को भेंट करूँगा। कृपया आप अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप देवें। दूसरा पुरुष कहता है कि राजा जी, मैं एक वैश्य पुरुष हूँ और कई भाषाओं का ज्ञाता हूँ। कई सारे पशु पक्षियों की आवाज निकाल सकता हूँ। आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करा देवे, मैं सदैव उसका मनोरंजन करता रहूंगा। तीसरा कहता है कि महाराजा, मैं जीवत्त हूँ और मेरे अंदर मरे हुए जीवों में प्राण डालने की कला है। राजकुमारी का विवाह मुझसे करवाए, क्योंकि ऐसी कला पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। चौथा पुरुष बोला कि महाराज, मैं खड्गधर हूँ और क्षत्रिय कुल का हूँ। मैं खड्ग विद्या में कुशल हूँ, इसमें मुझे कोई भी नहीं हर सकता है। आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करो, क्योंकि मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगा। चारों की कला पर चिंतन करके राजा सोचने लगा कि अनंगर्ती के लिए कौन श्रेष्ठ वर हो सकता है। इतने में बेताल रुक गया और बोला, राजन, तुम बताओ कि राजकुमारी अनंगर्ती के लिए कौन बेहतर वर होगा। राजन ने उत्तर दिया कि हमेशा 5 जोड़ी कपड़े बनाने वाले से विवाह करके राजकुमारी को क्या फायदा होगा। पशु पक्षियों की आवाज निकालने वाले से विवाह करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे कुछ समय का मनोरंजन मिलेगा। जो पुरुष मरे हुए प्राणियों में जान डालना जानता है, उससे शादी करने का भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक दिन सबको मरना ही है और अमर होकर कोई भी खुश नहीं हुआ। शेष बचा क्षत्रिय पुरुष, तो वह खड्ग विद्या में कुशल है, जो राजकुमारी की सदैव रक्षा कर सकता है। उसका विवाह राजकुमारी से होना चाहिए। चौथा राजकुमार ही अनंगर्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इतने में बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटका। दोस्तों, कई बार कोशिश करने के बाद भी जब विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए।
अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी सबसे अधिक त्यागी कौन। मदनपुर नगर में एक वीरवर नामक राजा का शासन था। उस राज्य में एक वैश्य रहता था। वैश्य की एक बेटी थी जिसका नाम मदनसेना था। मदनसेना एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमने गई। संयोग से वहां पर एक सेठ का बेटा धर्मदत्त अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। धर्मदत्त को मदनसेना से प्यार हो जाता है। शाम होने के साथ वे सब अपने घर चले गए। रात को बेचैन धर्मदत्त मदनसेना को याद करने लगा। सुबह होते ही उसने मदनसेना को अपने दिल की बात बताने की सोची। धर्मदत्त सुबह सुबह बाग में घूमने निकला तो उसने देखा कि वहां पर मदनसेना बैठी हुई है। वह उसके पास गया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मदनसेना कहती है कि मुझे भूल जाओ क्योंकि अगले 5वें दिन ही मेरी शादी है। धर्मदत्त कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मदनसेना बेचारी डर जाती है और कहती है कि तुम मेरी शादी होने दो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मदनसेना वचन देकर घर चली जाती है। धर्मदत्त को मदनसेना पर विश्वास था, इसलिए वो भी उसकी बात मानकर घर चला गया। अब मदनसेना की शादी हुई और उसने अपने पति को पूरी बात बताई कि उसने धर्मदत्त को वचन दिया है तो उसे जाना ही होगा। उसका पति सोचने लगा कि मदनसेना वचन की पक्की है और बिना जाए नहीं मानेंगी, तो उसका पति उसे जाने की इजाजत दे देता है। मदनसेना अच्छे कपड़े और गहने पहनकर धर्मदत्त से मिलने निकल जाती है। रास्ते में उसे एक चोर मिला और उसके गहने छीनने का प्रयास किया तो मदनसेना ने उसे पूरी बात बताई कि मैं एक बार अपने प्रेमी धर्मदत्त से मिलकर आ जाऊं, उसके बाद तुम मेरे सारे गहने ले सकते हो। चोर दोनों की भावुक प्रेम कहानी सुनकर उदास हो गया और उसे जाने दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची तो धर्मदत्त ने पूछा कि उसके पति ने उसे कैसे आने दिया, तो मदनसेना ने कहा कि मैंने अपने पति को सारी बात बता दी इसलिए उसने मुझे आने दिया। धर्मदत्त सोचने लगा कि उसका पति कितना नेक दिल इंसान है। मुझे मदनसेना को भूलकर उसे अपने पति के पास वापस भेज देना चाहिए। वह उस जाने देता है और रास्ते में वही चोर मिला तो मदनसेना ने सारी बात उसे सुनाई तो चोर का मन बदल गया और वह मदनसेना को सुरक्षित उसके पति के पास छोड़ आया। घर आकर मदनसेना ने अपने पति को पूरी बात बताई कि कैसे सब कुछ ठीक हो गया। दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। बेताल ने पूछा, बताओ राजा जी की सबसे बड़ा त्याग किसका है? राजा ने जवाब दिया कि चोर का त्याग सबसे बड़ा था, क्योंकि धर्मदत्त ने मदनसेना को जाने दिया क्योंकि उसके मन में भय होगा कि मदनसेना का पति राजा से कहकर उसे दंड दिला सकता है और उसके पति ने उसे दूसरे मर्द के पास जाने की अनुमति दी। लेकिन चोर के मन में कोई भय नहीं था, फिर भी उसने मदनसेना को जाने दिया जो कि उसका सबसे बड़ा त्याग था। इस तरह बेताल झटके से पेड़ पर जाकर लटक गया। दोस्तों, आगे की कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।